ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 मार्च 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 27 नवंबर 1987। मुरली का सार: बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि, मुरली का सार है। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, यह विशेषता इस समय की, इस दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। ठीक, राज ऋषि। एक तरफ राजाई माना संगम पर आपको सर्व प्राप्तियां होती है ना, तो सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, और दूसरी तरफ ऋषि। ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। नशा भी देख लो। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा कि आपको सभी प्राप्तियां, ये इसका जो अधिकार है, इसका नशा है, और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, है ना वंडरफुल। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस है ना। एक तरफ आपको सर्व प्राप्तियां, एक तरफ बेहद का वैराग्य। तो जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, वैराग्य। अब दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राजऋषि। इसको कहते हैं राजऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा, और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहां तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहां तक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय परमान इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। समझा? बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। कि आपने किसी चीज से किनारा कर लिया, ये एक अलग बात है, लेकिन किनारा नहीं किया
और आपके मन बुद्धि जो है वो आकर्षित ही नहीं होते हैं। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। कई बार क्या होता है, कोई चीज से ना हमें आकर्षण होता है तो हम कहते हैं बस हमने छोड़ दी बस छोड़ दी। ऐसे हम जैसे अपने ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं कि हमने छोड़ी ही है ना, बस हमें अभी यूज नहीं करनी। लेकिन जैसे ही वो चीज सामने आती है तो मन भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, बुद्धि भी आकर्षित हो जाती है, तो छोड़ी क्या थी। तो हमारा ऐसे वाला किनारा नहीं होता है कि हम ऐसे ऊपर ऊपर से किनारा करें और मन बुद्धि उसमें जाए। अगर किनारा करा है तो सर्व प्राप्तियों के होते हुए भी मन और बुद्धि आकर्षित नहीं होते हैं। जो चीज है ही नहीं उस पे तो कहीं कहते हैं ना हमको इस चीज का ना शौक नहीं है ही नहीं, तो शौक क्या। और जैसे वो चीज है सारे शौक निकल आते हैं। माना ये किनारा कर रहे हैं लेकिन वैसा बैलेंस नहीं है, वैराग्य नहीं है, मन और बुद्धि आकर्षित होते हैं। ठीक। अब बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। बेहद का क्या अर्थ है, मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। ये जो सूक्ष्म शक्ति हैं मन बुद्धि संस्कार, इसके भी अधिकारी। कर्मेंद्रियों के बाद इनकी भी बारी आती है, पता है ना। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो किसी भी चीज के प्रति, इसको कहते हैं राजऋषि अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य का मतलब किनारा नहीं, वृत्ति जिसमें मन बुद्धि आकर्षित ना होते हो, वो वृत्ति जो आकर्षण से परे हो। कुछ समझ आया। बेहद अर्थात मैं संपन्न संपूर्ण आत्मा, बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राजऋषि अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। हमें ना मोबाइल का शौक नहीं है ही नहीं, अपने पास है ही नहीं, और जैसे आया चिपक गए, है ना। है नहीं, हमें शौक नहीं। एक को सच में इंटरेस्ट नहीं होता, एक ऊपर ऊपर से कहता है, फर्क तो होता है ना। तो जैसे ही वो चीज सामने आती है आकर्षित हो जाते हैं। तो कर्मेंद्रिय जीत नहीं हुए, मन बुद्धि संस्कार जीत नहीं हुए। आगे बात समझ में। तो राज ऋषि का अर्थ बेहद के वैराग्य का अर्थ ये बाबा समझा रहे हैं। समझ गए? अभी तक का सब समझ गए? क्लियर हो गया? किस किस को क्लियर हो गया? क्या कह रहे बाबा? समझ आ गया है? अच्छा, ठीक। तो ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया का व्यक्त भाव और वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है ना, इतनी ताकत है ना उसके अंदर।
ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। साइंस में इतनी शक्ति है कि आपको धरनी के आकर्षण से दूर ले जा सकती है, ले जा सकती है ना, ऐसे ऐसे साधन बने हुए हैं, उस पर बैठो दूर ले जाएगी। इसी तरह से साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। लिख लो, क्योंकि बेहद का अर्थ भी यही है कि मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, ये है। ठीक, तो किसको कहते हैं बाप समान, संपूर्ण बाप समान स्थिति? कि साइलेंस की शक्ति आपको इन सब हद की आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपको ये वाला साधन से अपने आप को आकर्षित नहीं करवाना है, इससे ये नहीं करना है। लेकिन अगर साइलेंस की शक्ति होगी तो आप हद की आकर्षणों में जाएंगे ही नहीं। तो इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्मेंद्रियां, ये तो बहुत मोटी बात है। स्थूल कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रिय जीत बनना ये फिर भी सहज है। लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, यह सूक्ष्म अभ्यास है। कर्मेंद्रिय जीत बनना ये एक मोटी बात है, मतलब कि इसके ऊपर तो आप जीत पा सकते हो, कर्मेंद्रिय जीत हो सकते हो। लेकिन मन, बुद्धि और संस्कार, ये जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, इन पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राजऋषि स्थिति। मोटी चीज तो समझ में आ गई कि बुरा नहीं देखना, कानों से ऐसा नहीं सुनना, बोलना नहीं ऐसा। लेकिन बात आती है कि सोचना नहीं ऐसा। मन, बुद्धि, संस्कार, ये जो सूक्ष्म शक्ति है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना, ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करना चाहें, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राजऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो, यह ना करो, ऐसे करते हो ना, हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, ऊपर करो, नीचे करो, तो हो जाता है ना। हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, ऊपर करो, नीचे करो, हो रहा है ना, मना आपके कंट्रोल में ही है, हो रहा है ना। ऐसे बैठे बैठे अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसे कभी हुआ है? नहीं जा रहा है, तो आपके कंट्रोल में नहीं। माना ये कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? तो हाथ नीचे करो, ऊपर करो, तो ऊपर हो जाता है ना। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति, बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति, माना निर्णय शक्ति, बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। बताओ, चलते हैं ऐसे? संकल्प आपके ऑर्डर में चले, संस्कार आपके ऑर्डर में चले, चलते हैं ऐसे? आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करें कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने, या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने। इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि
पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन आप राजा का ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे? वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे? कितने मार्क्स मिलेंगे? अगर आप संकल्प माना, आपका मन आपके ऑर्डर पर मान नहीं चलता है, तो लास्ट में आप कैसे बनेंगे? कितने नंबर मिलेंगे? क्या राज्य अधिकारी कहलाएंगे? ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी पर मान, उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि यह नहीं होना चाहिए था, अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता, तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहां तक रहे। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रियां व सूक्ष्म शक्तियां, ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। स्थूल कर्मेंद्रियां व सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, क्या ये कर्मचारी आपके कंट्रोल में रहे या नहीं रहे? अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे, समझा? इसी प्रकार संस्कार कहां धोखा तो नहीं देते हैं। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार हैं, सर्वगुण स्वरूप संस्कार हैं और आदि देवात्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार हैं, संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार हैं। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हों। अगर आप राज्य अधिकारी हो तो आपके अनादि और आदि ये संस्कार इमर्ज होने चाहिए, नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करें। आपके अनादि और आदि संस्कार इमर्ज होने चाहिए और वो संस्कार नेचुरल होने चाहिए। मध्य के माना द्वापर के समय के संस्कार इमर्ज नहीं होने चाहिए, वो अपनी तरफ आकर्षित ना करें। संस्कारों के वश मजबूर ना बने। ये कह देते हैं ना कि मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, माना मेरी नेचर ऐसी है। जैसे कहते हो ना कि ये मेरे पुराने संस्कार हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं, ये तो मध्य के संस्कार हैं। बताओ, आप बार बार ऐसे बोलते हैं मेरे पुराने संस्कार हैं, तो पुराने ही आने चाहिए ना। पुराने तो अनादि और आदि वाले संस्कार हैं, ये तो मध्य के संस्कार हैं जो आपके बीच बीच में आ जाते हैं। वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं, ये तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं। तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के हुए। पुराने संस्कार जब कहते हो तो वो कौन से होने चाहिए? आदि के होने चाहिए ना, या मध्य के? कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी कर्मेंद्री भी अगर ऑर्डर पर नहीं है
तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे? अगर एक भी कोई शक्ति ऑर्डर पर मान नहीं चलती है तो, कोई एक भी शक्ति, एक भी कर्मचारी आपका, आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। यह चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी करते हो ना, तो वह कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा। स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। जहां ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वह कब होगी? संगम पर व सतयुग में। वहां तो पालना होगी ना। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना यह अभी होनी है। तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म माना धारणा, एक मत है। माना अपने राज्य में ही जाके पहले झांक लो कि आपके राज्य में सब एक मत पे चल रहे हैं। आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, क्या ये आपके ऑर्डर पर मान चलते हैं? क्या यहां पर आपका एक राज्य, एक धर्म, एक मत, मन, धारणाएं, ये सब है? अगर एक कर्मेंद्री भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। अगर आपकी कोई एक कर्मेंद्री भी माया के वशीभूत होकर कर्म करती है तो पहले यह चेक करो कि यह एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है। वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती, कभी आप बैठ जाते हो। मना राज्य अधिकारी आप थे, लेकिन अगर आपका ही कहना आप खुद ही नहीं अपने कर्मेंद्रियों से करवा पाते हो तो बाकी के राज्य तो फिर, या कभी आपके ही राज्य पे आके, यहाँ पे आके माया बैठ जाती, कभी आप बैठ जाते हो। ऐसे तो नहीं राज्य चलाते हो आप। सुबह वो, दोपहर को फिर आप आ जाते हो, फिर शाम को वो आ जाती, फिर रात को। ऐसे ऐसे तो नहीं चलते। पार्टनरशिप तो नहीं कर रखी है। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, ये चेक करो। आप चाहो अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए मध्य के संस्कार, तो ये अधिकारीपन नहीं हुआ ना। आप चाहते हो मेरे आदि के संस्कार इमर्ज हो जाए, अनादि संस्कार इमर्ज हो जाए। अनादि पता है ना, आत्मा के संस्कार। आदि पता है ना, देवताई संस्कार। तो आपके अंदर इमर्ज हो रहे मध्य के संस्कार, तो ये अधिकारीपन नहीं हुआ ना। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी। राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। फिर से नोट कर लो। राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे, कोई लगाव नहीं। राज्य ऋषि, राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी। राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे, राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। आप सहज राज्य अधिकारी और सदा रहने वाले तब बनेंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। यहां पर बेहद की वैराग्य वृत्ति कहा जाता है। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन, कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद के वैरागी। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन, फिर कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद के वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। अगर बाबा का प्यारा नहीं है तो वो न्यारा नहीं बन सकता, लगाव में आ ही जाएगा।
बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो ही नहीं सकता। जो बाबा का प्यारा होगा वो किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता, है ना। उसे कोई वैभव अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता और कोई व्यक्ति का आकर्षण उसे आकर्षित नहीं कर सकता। हमें इस व्यक्ति से आकर्षण होती है, उस व्यक्ति से आकर्षण होती है, क्योंकि वो बाप का प्यारा नहीं है। जिसे बाबा प्यारा लगता उसको किसी का प्यार प्यारा कैसे लग सकता है? बाबा का प्यारा सबसे न्यारा। ओके, बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वे सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले ही नहीं, चाहे कोई भी हद की आकर्षण हो, कोई भी आकर्षण उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावे, ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राजऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई है, सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्मेंद्री कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहां एक भी कमजोरी है तो वह माया का गेट है। एक भी कोई कमजोरी है तो वह माया का गेट है। चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो गेट है ना, गेट तो है ना। चाहे आपने छोटा गेट रखा चाहे आपने बड़ा गेट रखा, गेट तो है ना। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे? एक तरफ एक राज्य एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी? एक तरफ उस गेट खुलने का आह्वान कर रहे हो कि सुनहरी दुनिया आएगी, दूसरी तरफ आपने माया का भी गेट रखा हुआ है, माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो क्या होगे बताओ? दुविधा में रह जाएंगे। इसीलिए छोटी बात नहीं समझो। समय पड़ा है, कर लेंगे, औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। दूसरे को देखते देखते स्वयं ना रह जाओ कि मेरे में तो बाकी सब सही है, बाकी दूसरों में तो इतना कुछ है, मेरे में तो एक दो ही कमियां हैं, वो ठीक हो जाएंगी, उसमें क्या बड़ी बात है। दूसरे को देखते देखते स्वयं ना रह जाएं। सी ब्रह्मा फादर कहा हुआ है, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुणग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। सर्व के सहयोगी बनो, स्नेही जरूर बनो, गुणग्राहक जरूर बनो, माना गुण उठाओ दूसरों से, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल उनमें वो वाला गुण है तो उठाना सहज हो जाता है। तो गुण उठाओ, गुणग्राहक बनो, जरूर बनो, स्नेही बनो, सहयोगी बनो, गुणग्राहक बनो, लेकिन फॉलो फादर करो। समझा? ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी, इतना बच्चों का प्यारा होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना, बेहद का वैराग्य, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसीलिए कहते हैं फॉलो फादर। क्या करो? फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है। कोई भी राज्य कारोबारी कहां धोखा ना दे। समझा? अच्छा, आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी को ही नदी सागर का मेला कहा जाता है। मेले में मिलना भी होता और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुंच गए हैं। नए बच्चों की सीजन का ये लास्ट ग्रुप है। पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया है। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना।
प्रकृति भी अभी आपको बड़े प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। आपको अभी तक का तो सहयोग मिल रहा है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना, नहीं तो फिर प्रकृति भी होशियार है। अच्छा, चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को, सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, पहला ग्रुप, अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हो? विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज? क्योंकि जो सहज बात होती है वह सदा हो सकती है, मुश्किल बात सदा नहीं होती। जो अनेक बार कार्य किया हुआ होता है वह स्वतः ही सहज हो जाता है। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लिया जाता है तो वही मुश्किल काम सहज लगता है। तो आप सभी इस एक बार के विजयी नहीं हो, अनेक बार के विजयी हो। अनेक बार के विजयी अर्थात सदा सहज विजय का अनुभव करने वाले। जो सहज विजयी हैं उनको हर कदम में ऐसे ही अनुभव होता कि ये सब कार्य हुए ही पड़े हैं, हर कदम में विजय हुई पड़ी है। होगी या नहीं ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब निश्चय है कि अनेक बार के विजयी हैं तो होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन ही नहीं। निश्चय की निशानी है नशा और नशे की निशानी है खुशी। जिसको नशा होगा वह सदा खुशी में रहेगा। हद के विजयी में भी कितनी खुशी होती है। सोचो, जो हद का विजयी होता है उसमें भी कितनी खुशी होती है। जब भी कहां विजय प्राप्त करते हैं तो बाजे गाजे बजाते हैं ना, है ना, करते हैं ना ऐसे। तो जिसको निश्चय और नशा है तो खुशी जरूर होगी। वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। शरीर से तो कोई नाच सकते, कोई नहीं भी नाच सकते, लेकिन मन में खुशी का नाचना, यह तो बेड पर बीमार भी नाच सकता है। जिसका मन नाचता है ना, वो भले बीमार होगा और बेड पे होगा, वो वहां भी नाच सकता है। कोई भी हो, ये नाचना सबके लिए सहज है। क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजना। जब बाजे बजते हैं तो पांव आप ही चलते रहते हैं। जो नहीं भी जानते होंगे ना, वह भी बैठे बैठे नाचते रहेंगे। पांव हिलेगा, कांध हिलेगा। तो आप सभी अनेक बार के विजयी हो, इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। दुनिया में सबको आवश्यकता ही है खुशी की। चाहे सब प्राप्तियां हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं है। तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है, वह खुशी सदा बांटते रहो। दूसरा गुण, अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो। क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आए हैं। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बांटने के समय जो जितना लेना चाहे उतना ले सकता है, सभी को अधिकार है। जो ले जितना ले। तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनाया है ये चेक करो, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब नहीं। इसीलिए हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दिया है। कलम हाथ में है और छुट्टी है, जितनी लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। इतना बढ़िया चांस है। तो सदा इस भाग्यवान समय के महत्व को जान, इतना ही जमा करते हो ना। ऐसे ना हो कि चाहते तो बहुत थे लेकिन कर ना सके। करना तो बहुत था लेकिन किया इतना,
यह अपने प्रति उलाना रहना जाए, अपने प्रति उलाना रहना जाए। समझा? तो सदा भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, यही खुशी के गीत गाते चलो। ओके। तीसरा ग्रुप, सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाले। स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बना देता है। यह स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण आत्माएं हो इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी हो। ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं, चोटी अर्थात ऊंचा। अब ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ धर्म में माना धारणाओं में रहने वाले, ऐसे ब्राह्मण हो ना। नामधारी ब्राह्मण नहीं, काम करने वाले ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों का अभी अंत में भी कितना नाम है। आप सच्चे ब्राह्मणों का ही ये यादगार अब तक चल रहा है। कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो किसको बुलाएंगे? तो ब्राह्मणों को ही बुलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही इतने श्रेष्ठ हैं। तो किस समय इतने श्रेष्ठ बने हो? तो बने हो तभी तो आज तक भी आप देख रहे हो ना गायन, अभी बने हो इसलिए अभी तक भी श्रेष्ठ कार्य का यादगार चला आ रहा है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। सदा इसी स्मृति में रहो। अच्छा, आज का वरदान, अपने पूजन को स्मृति में रख हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। अपने पूजन को स्मृति में रख हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है। आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवी, ऐसी निर्भयता की शक्ति का पूजन काली देवी के रूप में, निर्भयता है ना। सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा के रूप में है। संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माता के रूप में है। वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है। तो अपने इस पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। आज का स्लोगन, जीवन में संतुष्टता और सरलता, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। कहीं कहते हैं हम तो सरल, हम तो संतुष्ट हैं, पर सरल हैं संतुष्ट नहीं, संतुष्ट हैं पर सरल नहीं। तो बैलेंस चाहिए। बहुत बड़ी विशेषता है कि आप किसी चीज से तो संतुष्ट हो गए लेकिन सरल चित्त नहीं है। संतुष्टता तो धारण कर ली लेकिन सरलता नहीं है आपके अंदर। माना आपके अंदर उतना झुकाव भी तो होना चाहिए ना, सरल मूवमेंट भी तो होनी चाहिए, बहुत इजीनेस भी होनी चाहिए। ओके, तो जीवन में संतुष्टता भी चाहिए और सरलता, संतुष्टता भी और सरलता, तो दोनों का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। ओके, ओम शांति।